चलो भाई, तो अपना जो कार्य है उसे प्रारंभ किया जाए है मुस्कान के साथ है, या यू आर मुस्कान। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप लोग पढ़ रहे हो। ये मात्र थर्ड लेक्चर है तुम्हारे इसका क्लास का। देखो भैया, न्यूरॉन का फंक्शन आपने पढ़ लिया था। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। कहाँ पढ़ रहे हैं? एनिमल मतलब जंतु में समन्वय और नियंत्रण। ठीक है ना? देखो, उसमें आप पढ़े थे नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, अब नर्वस टिश्यू क्या होता है आपको समझाया था कि नर्वस टिश्यू स्पेशलाइज्ड सेल का बना होता है, और वो स्पेशलाइज्ड जो सेल होता है वो पूरा वो एक नेटवर्क बनाता है। उस स्पेशलाइज्ड सेल को हम क्या कहते हैं? नर्व सेल, यानी कि न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। अब न्यूरॉन भाई साहब जो होते हैं ना, कुछ ऐसा ऐसा रहेगा के गलत बन गया। ये बेटा न्यूरॉन हम बना रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? ये तुम्हारा डेंड्राइट्स हो गया, ठीक है ना? ये कुछ ऐसे ऐसे था ना, होता है, ठीक है ना? आगे नर्व एंडिंग पार्ट होता है, ठीक है ना? नर्व एंडिंग पार्ट होता है, ठीक है ना? ऐसे करके कुछ ऐसे, ज्यादा बड़ी हो गई जरा ना भैया, बना लो, ठीक है ना? ऐसे कुछ बनता है, इसके ऊपर माइलिन सेट होती है, ठीक है ना? आपको फील आनी चाहिए बस, क्या न्यूरॉन ही बना रहा हूँ, ठीक है ना? यहाँ पर न्यूक्लियस होता है ना? अरे पढ़ाई नहीं पढ़ा तुम लोगों ने पे? यहाँ क्या आता है? न्यूक्लियस। ये सेल बॉडी हो गया है ना? सेल बॉडी हो गया। ये डेंड्राइट्स हो गया, डेंड्राइट्स हो गया है ना? ये पूरा एक्सॉन हो गया, ठीक है ना? एक्सॉन हो गया। इधर हमारे पास नर्व एंडिंग हो गया। जैसे आपने फटाफट से ना, आपको बन जाना चाहिए। अरे क्या बना दिया है? नर्व एंडिंग बन गया है ना? तो आपको ना चीजें पढ़नी है। ये डेंड्राइट्स हो गया। अब ये कैसे ब्रेन के अंदर मैसेज को ट्रांसफॉर्म करता है? कहाँ? हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, फिर हमारी बॉडी कंट्रोल होती है। कहते हैं ना पैरालिसिस हो गया। तो पैरालिसिस में क्या होता है कि ये ना होता है न्यूरॉन, ये काम करना बंद कर देता है। अब आगे मैसेज पहुंचाएगा ही नहीं, तो हाथ काम ही नहीं करेगा, है ना? ऐसे घूमेगा। ठीक है, समझ में आया तेरे को? खैर, भगवान किसी को ना दे ऐसा चीजें, है ना? बहुत बड़ी विकार सी बीमारी होती है। ठीक है भाई, तो अपन लोग ना आगे बढ़ेंगे। आज हमारा जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा, हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि हाउ ब्रेन सेंड द मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ये क्वेश्चन हुआ जनरेट दिमाग में, ठीक है ना? चलो अपन लोग चले पीपीटी पे, है ना? फटाफट से मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये रहा, हमारे भाई साहब जी आ गए, है ना? बहुत अच्छा इंसान है ये, सोचता बहुत अच्छा है ये। क्वेश्चन ये है कि हाउ न्यूरॉन्स, कौन है? नर्वस टिश्यू न्यूरॉन है, जिनसे मिलकर हमारा पूरा बॉडी का एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना है जो कंट्रोल करता है। ठीक है, देखो ध्यान से। हाउ न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम बॉडी टू द ब्रेन। ऐसा कहा गया ना कि अगर न्यूरॉन हमारे बॉडी में इतने सारे हैं, अगर न्यूरॉन को एक के पीछे एक जोड़ा जाए, हमारी बॉडी में से निकाल करके जितने हैं, तो यहाँ से अमेरिका पहुंच जाएगा, इतना लंबा है। ठीक है ना? मतलब एक नहीं है, बहुत सारे हैं इतने। ठीक है ना? मतलब बहुत सारे हैं, पूरा एक जाल बिछा हुआ है। देखो, आ जाओ, क्लिक करते हैं माउस पे, है ना? माउस है ना, ऐसे क्लिक करते हैं, है ना? लेफ्ट राइट क्लिक करते हैं। कुछ समझाएगा, समझना। व्हेन फिंगर टच द माउस, फिंगर से जब टच करते हो माउस को तो क्या होता है? थोड़ा ध्यान से समझना। अभी तुम्हें कुछ लिखना नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन वो आपको समझाऊंगा। देखो, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज पिक्ड अप बाय द स्पेशलाइज्ड सेल टिप्स ऑफ द डेंड्राइट। जो स्पेशलाइज्ड सेल है उसका जो टिप्स में होता है डेंड्राइट्स, वो क्या करता है? इन्वायरमेंट में जो हुआ है, क्या हुआ है इन्वायरमेंट में, जो चेंज हुआ है उसको पिकअप कर लिया, उसने रिसीव कर लिया, और उसके बाद में उसे सेंड करेगा। देखो ध्यान से, ये पहुंच गया। अब ये देखो, दिख रहा है? ध्यान से, आपको ये डायग्राम बहुत ध्यान से देखना है। ये हमारा मसल्स है, क्या है हमारा? ये हमारा मसल्स है। ये एक न्यूरॉन का डेंड्राइट और दूसरे का एक्सॉन, ये सॉरी नॉट एक्सॉन, नर्व एंडिंग पार्ट, उनके बीच में अटैचमेंट होता है।
लेकिन पूरा पूरा अटैच नहीं होता है, यहाँ पर गैप होता है। क्या होता है? गैप होता है। तो अब क्या हुआ, इन्वायरमेंट में से जो मैसेज जनरेट हुआ था, जो रिसीव किया था स्टिमुली को, उस स्टिमुली को ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा। अब ध्यान से देखते जाना, ठीक है ना? आपको सब ये देखो, ये क्या आया, ये इन्वायरमेंट से न्यूरॉन का डेंड्राइट जो है उसने क्या कर रिसीव कर लिया उस इंफॉर्मेशन को, स्टिमुली को। अब यहाँ जो स्टिमुली आया था वो किस फॉर्म में था? वो कोई फिजिकल फॉर्म में होगा, ठीक है ना? वो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, किसमें? और फिर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना? और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में यहां से यहां तक जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना? अभी देखना, इट सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। मतलब वहां पर क्या होता है, सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे ही न्यूरॉन ने उस चेंज को, आपने माउस का क्लिक दबाया, माउस का क्लिक दबाते क्या होगा, जो हलचल हुई, जो स्टिमुली जनरेट हुआ, उसे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट है उसने रिसीव कर लिया। रिसीव करते वहां पर क्या होगा, रिएक्शन। क्या होगा? केमिकल रिएक्शन। समझते हो ना? सबको लग क्या होता है, रिएक्शन। और उस केमिकल रिएक्शन से इंपल्स जनरेट होता है। और वो इंपल्स जो होता है विच ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट, जो डेंड्राइट से होता हुआ टू द सेल बॉडी। ये डेंड्राइट हो गया, ये क्या होता है, ये होता है डेंड्राइट। और अंदर होता है सेल बॉडी, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, उस सेल बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है डेंड्राइट। अब क्या होगा, टू द सेल बॉडी थ्रू द एक्सॉन टू इट्स एंड। और एक्सॉन के थ्रू कहां पहुंचेगा, अपने एंड तक। ये एंड है, क्या है ये? एंड पॉइंट है। अब एक बात ध्यान रखना, एक एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट, उन दोनों का बीच में गैप होता है। ये जुड़े नहीं होते ऐसे करके, इसमें ऐसे गैप होता है बीच में। अब बताओ, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कभी गैप को पार कर सकता है? नहीं कर सकता पार। ये बिल्कुल ऐसा समझो जैसे बिजली का तार होता है, ठीक है ना? हम बोल रहे हैं हाँ तो हार बिजली, हाँ ठीक है ना? तो बिजली का तार देखो, एक तार ये आया, ऐसा रंग ले लिया भैया हमने, एक तार ये आया बिजली का। अब यहाँ पर कौन लग गया, बल्लभ भाई साहब लग गए। अब यहाँ पर देखो, अभी तो बल्लभ साहब जल रहे हैं, बल्लभ साहब, क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें क्या जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दी, बैटरी, बल्लभ साहब जल रहे हैं। अब हमने क्या कर दी, तार को हल्का सा हमने काट दिया। क्या बल्लभ साहब जलते रहेंगे? क्या ये जो बिजली यहाँ से पार करके कुछ जाए कैसे? जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक। अब हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन भाई साहब है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को करवाते हैं ट्रेवल। इलेक्ट्रिकल इंपल्स जैसा बिजली होता है ना बाहर, वैसी बिजली ये भी है। समझ में आया? तो अब यहाँ पर क्योंकि दोनों के बीच में वो गैप है, अटैच है नहीं, तो क्या इधर का इंपल्स जो है इलेक्ट्रिकल इधर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो हमारी बॉडी में नेचुरली एक केमिकल जनरेट होता है, उसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं? वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना? और क्योंकि केमिकल है वो, न्यूरोट्रांसमीटर एक लिक्विड केमिकल होता है। अब तुम बताओ, चलो अगर लिक्विड केमिकल होगा तो इस गैप को पार कर लेगा फ्लो करके। ये तो फ्लो होता है ना, बहता है मतलब। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं जा सकता था, लेकिन जो केमिकल प्रोड्यूस हुआ है उसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, हिंदी में भी ये कहते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, इधर से यहां पहुंचेगा दूसरे डेंड्राइट तक, दूसरे, हाँ, उस डेंड्राइट पर जाते ही फिर से क्या होगा, सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और वो केमिकल जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। किसमें? और फिर इस न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता हुआ कहां पहुंचेगा, मसल्स तक। कहां पहुंचेगा? मसल्स तक, या कह लो ब्रेन तक। समझ में आया? तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप्स होते हैं उसे हम कहते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं हम लोग? तो देखो यहां पर एक गैप है, आपको ना दिख रहा होगा ये गैप, इस गैप को हम लोग कहते हैं साइनेप्स। अब इस साइनेप्स में होता क्या, आपसे पूछेगा तो कहना, इन बिटवीन द साइनेप्स द न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल इज कन्वर्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ठीक है ना? कोई पूछेगा बताओ ये न्यूरोकेमिकल जो केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर, वो क्यों हुआ जनरेट? क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स पार नहीं कर सकता। पार, तो जो दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है डेंड्राइट और नर्व एंडिंग के बीच में, उस गैप को बोलते हैं साइनेप्स। पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज साइनेप्स, डिफाइन, फंक्शन पूछता है वो, वहां पर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? टेक्निकली आपको पता होना चाहिए, भूलेगा तो नहीं, इसको नहीं भूलना।
घर जाके बार बार उसको रिवाइज करना, ठीक है ना। आओ अब हम चलें आगे। देखो इतना तुम लोगों ने समझ लिया कि क्या हो रहा है इसके अंदर। हुआ क्या, माउस को दबाया तो माउस के बटन को दबाना, वो बटन तो दबने से प्रेस हुआ होगा यहाँ पे कुछ, मैं फील हुआ, स्टिमुली जनरेट हुआ। कैसे ट्रांसमिट होता है, देखो ऐसे होता है। आगे बढ़े हम लोग। देखो अब यहाँ देखना है इसलिए ना, यहां से होता हुआ ऐसे जाएगा इधर। वो इंफॉर्मेशन, ये क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन होकर कहां पहुंचा, सेल बॉडी में। और ये इंफॉर्मेशन टोटली क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू द एक्सॉन। अब कहां पहुंचा, नर्व एंडिंग। अब नर्व एंडिंग पार्ट में हम रुक गया, गायब हो गया। वो था इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो पहुंचा। अब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होगा, देखो क्या कह रहा है, दीज केमिकल गो अक्रॉस द स्मॉल गैप। अब ये केमिकल कहां पहुंचेगा, स्मॉल गैप। तो ये गैप है ना, ये यहां फिर समझो ध्यान से देखो। ओ सेट दब गया बटन। अब ये अपना ब्रेन जल्दी से एक्शन नहीं ले पाता है तो गलतियां होती है। अब देखो ये वही गैप आ गया ना, आ गया। इस गैप पे ये गैप, इस स्मॉल गैप को हम लोग कहते हैं साइनेप्स, ठीक है ना। तो इसमें देखो वही लिखा हुआ है, दीज केमिकल्स गो अक्रॉस द स्मॉल गैप कॉल्ड एज साइनेप्स 2 to 20 नैनोमीटर। ये बहुत ही छोटा गैप है, यहां आपको बड़ा करके दिखाया गया है। 1 नैनोमीटर में होता है 10 की पावर -9 मीटर, जो कि बहुत छोटा है। और ये हमारे पास नैनोमीटर 2 to 20 नैनोमीटर, इतना गैप कह लो जैसे एक बाल और दूसरे बाल के बीच में गैप होता है, उससे भी कम। अच्छा मेरे बाल मत गिनना, मेरे बाल में बहुत गैप है बीच में, ठीक है ना। होंगे 2-4 सेंटीमीटर का गैप, 2-4 नहीं तो एक तो होंगे ही, कम है ना। एक ऐसी स्त्री जिसके बाल बहुत घने हैं, एक बाल दूसरी बाल तीसरी बाल, जू ना ढूंढ पाते हम उसके सर में, वेरी गुड, ठीक है ना। देखो तो भाई सब बहुत छोटा होता है बिटवीन द न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है सब क्या बोलते हैं, साइनेप्स। को भूलेगा तो नहीं, आगे बढ़ो, देखो आ जाओ। अब कह रहे तो ये गैप दिख रहा है, तो ये जो तुम्हारा गैप है सब बोलते हैं साइनेप्स। और ये साइनेप्स 2 to 20 नैनोमीटर का गैप होता है, ठीक है ना। अब इन बिटवीन गैप होता क्या है, देखो फिर आ जाओ, देखो गैप है। अब गैप जैसे देखो ये क्या हुआ, ये केमिकल गया, जैसा इंपल्स आया था ऐसे करता हुआ, ब्लिंकिंग करता हुआ, क्या वैसे यहां से नहीं गया ना, केमिकल गया। वो जो पार्टिकुलर फॉर्म में केमिकल्स हैं ये, एंड स्टार्ट सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। अगले न्यूरॉन में वापस से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स बन के ही जाएगा। अब फिर वही काम होगा, देखो है ना। ये कौन, ये मसल्स में। अब यहां पर आके रुक गया नर्व एंडिंग पार्ट, और ये मसल्स है, क्या है ये। अब ये इंफॉर्मेशन मसल्स में जाएगा, और मसल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स, दो ही काम करता है। हमारी बॉडी एक्ट करती है ना, तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही करती है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाती है, और रिलैक्सेशन का मतलब होता है वापस से शिथिल हो जाना। समझते क्या होता है शिथिल, हाँ नॉर्मल, ठीक है ना, जिस फॉर्म में है वैसे ही रिलैक्स करता है फिर वो, तो सब बोलते हैं रिलैक्सेशन। आगे आ जाओ, देखो ये केमिकल कहाँ गया, वापस मसल्स में। अब मसल्स क्या होगा, एक्शन शो करेगा, एंड आर डिराइव्ड टू द मसल्स, और वो मसल्स में जाएगा सेल्स और ग्लैंड। ग्लैंड समझते हो ना, ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है ना, तो उसमें ये पहुंच जाता है इंफॉर्मेशन। और फिर क्या होगा, आगे बढ़ते देखो ध्यान से, चीजें बहुत अच्छी है, आपको समझना चाहिए। ये है तो व्हाट हैपेंस इन द मसल्स, तो जब ये इंफॉर्मेशन मसल्स में गया तो मसल्स में क्या हो जाएगा, समझ में तुमको आ रहा है अच्छे से। इसको पढ़ाने के बाद में एनसीईआरटी पढ़े ना, क्लियर हो जाएगा डाउट, ठीक है। आगे आ जाओ ध्यान से, देखो धीरे तुमको प्रोसेसिंग हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। देखो ये वही उसका ना जूम करके दिखाया गया है, जो एक्सॉन था ना, सॉरी नॉट एक्सॉन, नर्व एंडिंग पार्ट, वो नर्व एंडिंग पार्ट हमारा ये था, ठीक है ना। अब ये मसल्स के साथ में कॉन्टैक्ट में है, किसमें, ये मसल्स है पूरा, इस मसल्स में क्या है, ये इम्बेडेड है। खैर ये डायग्राम 11th क्लास में आता है, 10th में नहीं है, लेकिन आपको फिर भी ना दिखा दिया गया पीपीटी में, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी सब पता पड़ेगा ना, इसमें ब्लड सेल वगैरह होती है ना। देखो केमिकल्स आर रिलीज्ड इन द मसल्स सेल फ्रॉम द नर्व एंडिंग। जो नर्व एंडिंग होता है वो केमिकल जो आया था इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में आता है वो, लेकिन मसल्स में केमिकल बन के जाता है। केमिकल का नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। ध्यान रखना एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उस केमिकल को क्या कहते हैं,
बस ये लिखा हुआ अ केमिकल, क्योंकि हायर स्तर पे मैंने पढ़ा हुआ है बायोलॉजी, तो उसमें इसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ना। तो उस केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। विच केमिकल इज सिक्रेटेड, या फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल इन द साइनेप्स, द केमिकल नेम इज न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ना। जो भी इंफॉर्मेशन कैरी करता है केमिकल, वो कौन होता है, स्टिमुली होता है, ठीक है ना। देखो आओ ध्यान से पढ़ते हैं आगे। देखो ये कौन गया बताओ, देखा ध्यान से, नर्व एंडिंग से, फिर समझो अभी यहां तक पहुंच गया है इंफॉर्मेशन जो स्टिमुली के फॉर्म में था, अब वो क्या करेगा, ट्रांसफर किसमें होगा, मसल्स में। तो देखो ऐसे होगा, अब देखना ध्यान से, ये क्या हुआ, ओह सॉरी, अब देखना ध्यान से, ये आया, ठीक है, केमिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन। कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लू है, इसका मीनिंग क्या है अभी बताएंगे सब। देखो मसल सेल्स पजेस सम स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन, सब लोग जानते हो हम क्या लेते हैं, प्रोटीन, जिम वगैरह करते हैं लड़के, क्या लेते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन कहा जाता है मसल्स में, कहाँ, तो ये प्रोटीन का ही काम होता है मसल्स को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करवाना, ठीक है ना। बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, केसिन प्रोटीन है ना, बहुत सारे होते हैं, देखो अभी तुम सब देखोगे। तो मसल्स में कौन होते हैं, प्रोटीन, स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन, नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, हमारे लेवल पे नाम भी नहीं है, ठीक है ना। तो स्पेशल काइंड ऑफ कौन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, किसमें, मसल्स में होते हैं। इस वर्ड का मतलब होता है के पास होना, जो काम हैव का होता है, आई हैव अ कार, आई पजेस द कार, ठीक है ना, मतलब मैं कार रखता हूँ, ठीक है, मेरे पास कार है, मैं कार का मालिक हूँ, स्वामित्व हूँ। सेम ये कह रहा है, मसल्स सेल हैव आप लगा सकते हो ना, हैव लगा सकते हो, लेकिन हैव कौन लगाते हैं, छोटे बच्चे, चौथी पांचवी दसवीं, मतलब छोटे बच्चे लगाते हैं। आप हैव मत लगाओ, आप लगाओ पजेस, क्या लगाओ, लोग जल्दी समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ना वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, पता होगा तो आप यूज कर पाओगे आगे। आगे बढ़े, स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन, तो ये कौन है, ये प्रोटीन है, कौन है ये, प्रोटीन में कौन गया, इंफॉर्मेशन जो आया था। अब ध्यान से पढ़ना था, देखो ध्यान से, दे ब्रिंग चेंज इन देयर शेप एंड शॉर्टेन द मसल्स, वो जो इंफॉर्मेशन मसल्स में गया है, जो आया था, वो क्या करता है, चेंज करता है, किसमें, शेप में, किसके, मसल्स के शेप में चेंज ला देता है। मसल्स में चेंज आता है, मतलब उसको छोटा कर देता है मसल्स को। जब मसल्स छोटा होगा तो वही तो सिकुड़ना होता है, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उसे। सुनो ध्यान से, देखो ये क्या हो गया, हाँ ये रिलैक्स हो गया, पहले हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, अब ये आ गया, अंदर पहुंच गया, अब ये मसल्स के बिल्कुल अंदर एंटर कर गया। स्पेशल प्रोटीन था ना ये, उसने कर दिया इसका मुंह ओपन। अब ये जो था इन्फॉर्मेशन वो कहां पहुंच गया, मसल्स में पहुंच गया। अब सुनो ध्यान से, देखो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मसल्स, ये मसल्स कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अंदर केमिकल गया है, इसलिए ये जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, मतलब कैसे वर्क करता है हमारा बॉडी का मसल्स इंफॉर्मेशन को कैरी करके। आगे बढ़े हम लोग, और फिर हम क्या करते हैं, बटन दबाते हैं उधर, तो इतना सा केवल क्लिक करते हैं ना, इतना सा करने में इतना सारा काम प्रोसेस लगता है। हमने क्लिक किया तुरंत हमारे ब्रेन में आता है, क्लिक नहीं करना है, अच्छा राइट करना है, ब्रेन सोचता है, फिर क्लिक करते हैं, पहले ब्रेन में सोचते हैं, एक्शन को डिसीजन लेते हैं, फिर वो एक्शन क्या होता है, हम फिंगर से करते हैं, और इस दौरान हमारी बॉडी में क्या होता है, न्यूरॉन ट्रांसमिट होता है, बहुत ही कम टाइम लेता है, ठीक है ना। आगे बढ़ो, देखो हेंस द मसल शॉर्टेन एंड क्लिक हैपन्स, और जैसे हम सोचते हैं मसल छोटा होता है, फिर हम क्लिक करते हैं, ठीक है ना, फिर हम क्लिक पर से हाथ हटाते भी तो हैं, तो वो भी इसी के थ्रू होता है। देखो तो ये था हमारा इस पीपीटी में, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे, अब देखो इससे नेक्स्ट क्या होगा, देखा भाई, नाउ लेट्स स्टडी, अब हमको क्या पढ़ना है, देखो टाइप्स ऑफ नर्व। अब नर्व जो होता है ना, तीन टाइप के होते हैं, मोटर, कनेक्टिव, अभी ना सब देखना, देखो ये आ गया, कौन आया, एक ले जाने वाला होता है, एक लाने वाला होता है, ठीक है ना। अब ये ब्रेन आ गया, ये हम लोग मसल्स था जिसकी बात हुई थी ना, वो मसल्स था, ये था, ये ब्रेन है, और ब्रेन से क्या निकल रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, समझ में आ रहा है बात तुम लोगों को, स्पाइनल कॉर्ड ये है। जैसे ना घर में चारों जितने कमरे हैं
सभी से तार निकल के आते हैं, वो सभी तार एक बोर्ड में घुस जाते हैं, है ना। उस बोर्ड को क्या बोलते हैं, यहाँ तो ब्रेन बोलेंगे, ठीक है ना। बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहां से न्यूरॉन्स आकर के इस जगह पर आके मिलते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है ना। कुछ यहाँ पूरे में। आओ स्पाइनल कॉर्ड स्कल से जुड़ा होता है फिर ब्रेन से। स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्ट अभी सब बात करेंगे ना कनेक्टेड। देखो ये कौन आ गया, अब ये हमारे पास क्या है, चेक करते हैं फटाफट ना। देखो कहाँ गया, ब्रेन में स्टिमुली जनरेट हुआ, उसे रिसीव किया और कहाँ गया वो, ब्रेन में। वहां पर क्या होता है, प्रोसेसिंग। नर्व्स विच कंडक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन जो हमारे बॉडी में था ना, 5 थे कुल, उन 5 में से किसी सेंस ऑर्गन, यहाँ पर कौन है, स्किन है, उसने इम्पल्स को रिसीव किया ऑर्गन से। एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड एज, अब देखो ध्यान से सुनना, नर्व्स विच कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन, ब्रेन तक ले जाने वाला जो नर्व है वो, और दूसरा कौन, स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों को मिलाकर कुछ नाम दिया गया है। और हाँ देखो ये क्या हो रहा है, ये पहुंचा दिया उसने वहां तक, अफेरेंट नर्व। क्या कहते हैं इसको, अफेरेंट नर्व, ध्यान रखना आपको। हाँ ये पहुंचाने वाला है, ब्रेन तक पहुंचा दिया। जिस नर्व ने पहुंचाया है ब्रेन तक उसे हम लोग बोलते हैं अफेरेंट नर्व। अफेरेंट नर्व कहते हैं हम लोग उसको। अब वापस ब्रेन से लाया भी तो मसल्स तक, वो कौन लाया, मोटर। सब तो नाम तो नहीं होना चाहिए। नर्व्स विच कंडक्ट इम्पल्स, जैसे हमारे यहाँ पर तारें होती है, अगर बिजली में बिजली पहुंचती है, ऐसे नर्व है हमारी बॉडी में। नर्व्स विच कंडक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम द ब्रेन, जो ब्रेन से कनेक्ट करती है, और स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन, जिस ऑर्गन में वो इफेक्ट करना है वहां तक पहुंचाती है, इफेक्टर ऑर्गन तक। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, देखो ऐसे होता है, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं इफेरेंट नर्व। वो अफेरेंट था और ये इफेरेंट है, ए से स्टार्ट हुआ था और ये ई से है, ठीक है ना। अफेरेंट था, ये इफेरेंट है। समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये एक लाल वाला जो वो लेके जा रहा है, फिर ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ पहुंचा, ये ब्रेन में से आता है, स्पाइनल कॉर्ड से होता है कहाँ पहुंचा, मसल्स में। हम उसे बोलते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स। समझे नहीं। अफेरेंट नर्व इज मेड अप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। हाँ सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है ना। अब आएगा मोटर न्यूरॉन, ठीक है ना। तो अफेरेंट नर्व इज मेड अप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन देखो ये रहा, दिख रहा है, ये सेंसरी न्यूरॉन। ये न्यूरॉन किस में है, जो लेके जा रहा है, अफेरेंट नर्व। तुमको ये पॉइंट्स ना, ये जो बातें बोल रहा हूं, ये माइंड में कीप करके रखना है, कीप इन योर माइंड, है ना। अफेरेंट जाने वाला, इफेरेंट लाने वाला। ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये तुमको ना रिमाइंड करना है। और रिमेंबर, इमेजिन करो, एक जाने वाला, एक आने वाला। जाने वाला अफेरेंट किस न्यूरॉन से मिलकर के बनता है, तो सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है ना। ऐसा दिखाई पड़ता है जो आप बनाते हो डायग्राम। ये रहा सेंसरी न्यूरॉन, इधर है अफेरेंट नर्व है ये पूरा, ठीक है ना। देखो अफेरेंट नर्व के ऊपर एक वो ना वो है कोइलिंग, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लेयर है ना, लेयर है, कवरिंग है। ये कौन है, ये न्यूरोगेलिया था। कौन था ये, जो हम तुम्हें समझाए थे लास्ट क्लास में। सपोर्ट करता है और क्या करता है, और करता है प्रोटेक्ट। इधर आ जाओ, मोटर न्यूरॉन आ गया। कौन आ गया, जो लाता है वो होता है मोटर न्यूरॉन से बनता है। वो कौन है, इफेरेंट नर्व इज मेड अप ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ना, जो हमने पहले बात की थी अभी कुछ देर पहले। देखो ये रहा, ऐसा दिखता है, देखो ध्यान से। इसमें एक कैसा, देखो ब्लू रंग का इसके ऊपर है कवरिंग, यहाँ रेड रंग का, ठीक है ना। ये मोटर, अच्छा मोटर करता क्या है, घुमाता है, किस चीज को घुमाता है, घुमाता है ना। तो मोटर नाम क्यों दिया इसका नाम, मोटर। सेंसरी नाम दिया इसलिए सेंस किया उसने, पहले रिसीव करके पहुंचाया, सेंसरी। तो ना माइंड में थोड़ा सा इमेजिन करा करो, उसको रिलेट क्या करो नाम से और उसके काम से, है ना। काम देखते हैं तो नाम देते हैं। सेंसरी सेंस ऑर्गन में था, सेंस ऑर्गन ने रिसीव किया था उस
स्टिमुली को और उसी को पहुंचाया। तो जिस न्यूरॉन ने पहुंचाया उसका नाम है सेंसरी न्यूरॉन, यानी अफेरेंट नर्व। नर्व का मतलब ही न्यूरॉन ही होता है, ठीक है ना। अब ब्रेन में था तो ब्रेन से लाएगा ना। अब पानी कहाँ है, जमीन में, तो पानी मोटर से खींचते हैं बाहर, अपना थोड़ा आता है, तो उसे हम ला रहे हैं मोटर से, तो ये मोटर न्यूरॉन, ठीक है ना, लाता है अफेक्टर ऑर्गन तक, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ। समझ में आ रहा तुम सबको? फंक्शन ऑफ न्यूरॉन मैकेनिज्म, बॉडी में कैसे काम करता है, ध्यान सबको समझ जाना है। समझ गए ना तो तुम अपनी बातों को लिख पाओगे। जो वर्ड्स आ रहे हैं अच्छे अच्छे उनको याद रखना है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, अफेरेंट, इफेरेंट। अफेरेंट क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन से मिलकर बना होता है और वो मैसेज को पहुंचाता है ब्रेन तक। ब्रेन तक पहुंचाएगा तो जाएगा तो स्पाइनल कॉर्ड से होकर गई, ठीक है ना, और वापस ब्रेन से अफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाने का जो काम करता है वो होता है इफेरेंट, जो कि बना होता है मोटर न्यूरॉन से, ठीक है ना। समझ में आएगा? आगे बात करते हैं, कंटिन्यू, ठीक है ना। यहां तक विजन सबको घुस गया। ये रहा इफेरेंट नर्व और एक कौन है, मोटर न्यूरॉन, ऊपर है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। सेंसरी न्यूरॉन कंडक्ट करता है किसको, इंपल्स को, फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ये तो मैंने भी बोल दिया था और आपने समझ भी लिया था, ठीक है ना। सेंसरी न्यूरॉन्स कंडक्ट इंपल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े हम लोग। देखो ये पहुंचाया, किसने पहुंचाया ये चीज, ये पहुंचाया सेंसरी न्यूरॉन ने। अफेरेंट, ए से स्टार्ट हो रहा है। अब ये ब्रेन में जाएगा तो प्रोसेसिंग होगा। आप अगर कुछ सोचते हो तो पहले क्या होता है, मान लो कि मेरा हाथ जल गया, मान लो मेरे को किसी ने मारा तो हीट हुआ तो पेन हुआ ना। ये पेन कैसे हुआ, पहले स्टिमुली जनरेट हुई, उस स्टिमुली को सेंस न्यूरॉन ने ब्रेन तक स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ पहुंचा दिया। ब्रेन में प्रोसेसिंग हुई, मतलब ब्रेन ने पहचाना ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, तो ब्रेन ने कहा रहे तो दर्द है। उस दर्द को क्या चल रहे, मोटर न्यूरॉन, तू पहुंचा जाके वहां तक। अब जहां लगा दर्द वहीं तो होगा, तो मोटर न्यूरॉन ने क्या करा, उसको वहां तक पहुंचा दिया। तो मैंने कहा अरे किसने मारा यार, ये साला हमको मार दिया तूने। समझ में आ गया ना। फिर क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं उसके ऊपर, तो पेन किलर का ना स्प्रे आता है बहुत सारा, ऐसे ऐसे मार दो, ठीक हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आया? अब बताओ, लगता ही दर्द होता है ना, तो कितनी जल्दी पहुंच गया होगा ब्रेन में, फिर अभी वापस भी आ गया होगा। ऐसा थोड़ी है कि मारेंगे अभी दर्द होगा 10 मिनट बाद तभी होता है ना। ये देखो अभी पेन है, ऐसा मारेंगे, लगती है हमको तभी लगा दर्द, है ना। मारा, स्टिमुली जनरेट किया मैंने, है ना, और वो दर्द साथ साथ हो रहा है। ऐसा नहीं कि अभी मारेंगे दर्द कल को होएगा, ऐसा ऐसा होता तो मजा आता, है ना। अच्छा, बेहोश करते हैं ना, क्या करते हैं, वो नर्व को ब्लॉक कर देते हैं। हाँ, मैसेज नहीं होता। अब मान लो छोटा मोटा ऑपरेशन करना है, अभी उंगली मेरी पक गई, मान लो ना पके यार, है ना, बहुत दर्द होता है। अब मान लो पक गई, अब उसे यहाँ पर करना है ऑपरेशन, तो ये थोड़ा ना कि उसको बेहोश करेगा आदमी को पूरे को। एनेस्थीसिया देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया, यहाँ लगा देंगे इंजेक्शन, यहाँ बस यहाँ से इधर का हिस्से को वो कर देंगे, कंडक्शन काट देंगे, इधर का इंफॉर्मेशन इधर नहीं जाएगा, यहाँ पे दर्द ही नहीं होगा। कुछ भी कर लो, क्या करो, काटो पीटो, कुछ भी करो, दर्द ही नहीं होगा। लेकिन वो एनेस्थीसिया का ना कुछ समय होता है, 1 घंटे का, 2 घंटे का, तो समय से पहले उसे करके पट्टी बांध देते हैं। फिर जब समय एंड होता है, फिर पहुंचना शुरू होता है न्यूरॉन, फिर कहते हैं भाई दर्द हो रहा है अब फिर दर्द होता है। फिर उस दर्द को मारने के लिए क्या क्या करते हैं, पेन किलर खाते हैं ना। पेन किलर भी यही करता है। समझ में आ गया? वो ना, तो सर में दर्द हो रहा है, एक बार क्या हुआ, इसका दर्द हुआ सर में, मम्मी ने कहा ले खा ले दवाई खा के उल्टी लटक गई, मतलब पैर ऊपर सर नीचे। मम्मी कह रही क्या कर रही है, कह रही सर दर्द है, दवाई अंदर कर रही हूँ सर में। ऐसे काम करते हैं। ये पढ़ी लिखी थी ना, कह रही न्यूरॉन तो ब्रेन में है, सीधा वहीं पहुंचा दूं, है ना। अच्छा, टैबलेट और इंजेक्शन में से पहले असर कौन करता है, क्यों? इंजेक्शन डायरेक्ट ब्लड फ्लो में पहुंचा देता है ना, मेडिसिन को, और टैबलेट खाएंगे, पेट में जाएगा, टूटेगा फूटेगा, एब्जॉर्ब होएगा, तब ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा, है ना। इसलिए वो लेट काम करता है, इंजेक्शन जल्दी काम करता है। मैं ना एक बार हॉस्पिटल में था, तो मेरे सामने एक मरीज आया, चिल्लाता चीखता हुआ, उसका पेट में दर्द हो रहा था, पथरी का दर्द था उसको, दर्द बहुत तेज दर्द हुआ उसको। अब मैं खड़ा था वहीं, तो बहुत तेज चिल्ला रहा था, मतलब बैठ भी नहीं पा रहा, अरे मैया, अरे यार, बुरी, इतनी तेज चिल्ला रहा था भाई साहब। डॉक्टर आया,
कह रहा है शांत बैठ, कह रहा है कैसे बैठूं, तेरा दर्द हो रहा है। उसने कहा, डॉक्टर ने, एक सेकंड रुक, तेरा दर्द अभी ठीक करता हूँ। एक आता है वो, अगर बहुत तेज दर्द हो रहा हो इमरजेंसी में, तो उसे शांत करने के लिए देते हैं एक इंजेक्शन, उसे कहते हैं, क्या है नाम बता रहा हूँ, ट्रामाडोल। क्या देते हैं, ये नाम है उस इंजेक्शन का। अब तुरंत ये लगाते थे ना, वो भाई सब 2 मिनट के अंदर सब शांत। मैंने कहा क्या हुआ, अभी तो तू चिल्ला रहा था। वो दौड़ने लगा वहीं भाई। मैं कहा क्या हुआ, खरा अब ठीक हो गया। ये पेन किलर है। तो उसने क्या कर दिया होगा, वहां तक के न्यूरॉन का सिस्टम खत्म ना कर दिया होगा उसने। ले अब कैसे दर्द होएगा बताओ। अब सुनो ध्यान से, देखो आगे बढ़े हम लोग। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसे काम करता है लग गया पता। अब तक आगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी पढ़ लिया तुम लोगों ने, इन सब को ना लिखवा दूंगा आपको, ठीक है ना, चिंता मत करो, समझ लो अच्छे से। अब ये द क्या लगा, इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम परफॉर्म बाय डिसीजन मेकिंग। क्या बोल रहा है, द इंटीग्रेटिंग ग्रेटिव मतलब डिसीजन कौन लेगा, डिसीजन लेते हैं ना, ब्रेन लेता है। तो डिसीजन मेकिंग बोलते हैं इस वर्ड का मतलब, फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम परफॉर्म्ड बाय, डिसीजन कौन लेता है, एसोसिएशन न्यूरॉन्स। एसोसिएशन न्यूरॉन्स कहते हैं ना, जैसा काम वैसा नाम, जैसा काम वैसा। सेंसरी था, न्यूरॉन ले जा रहा था सेंस ऑर्गन से, मोटर है ला रहा है। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ा हुआ, जिससे संबंधित होता है, लगाव होता है। क्या ना, यू आर एसोसिएटेड विद मी, आप मुझसे जुड़े हुए हो, आप मुझसे, क्योंकि मैं आपको टीचिंग कर रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, हम आपस में एसोसिएटेड है, जुड़े हुए हैं। ऐसे ही न्यूरॉन्स जो जुड़े रहते हैं, एसोसिएशन, एक साथ काम करते हैं मिल करके। आ जाओ देखो, मोटर न्यूरॉन कंडक्ट इंपल्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन टू द इफेक्टर ऑर्गन लाइक मसल्स। कहां पहुंचा उसने, मसल्स तक पहुंचाता है। समझ में आ गया, देखो ये आ गया ना, बस यही चीजें होती है। क्या हो रहा है सिस्टम में, ओ अब चल रहा है ये था, इसके बाद ये है, ठीक है ना। समझे आप लोग, 3 तरह के कौन थे न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, एसोसिएशन न्यूरॉन्स, है ना। बस देखो जो डिसीजन लेती है, लेट अस सी ऑल द 3 न्यूरॉन वर्किंग टुगेदर। अब देखना कि तीनों न्यूरॉन एक साथ कैसे काम करता है। मान लो मैंने यहां पर मारा, तो एक साथ तीनों ने काम किया, तो मेरे को तभी मेरे को दर्द हो। ऐसा नहीं है कि पहले सेंसरी ने काम किया, दोनों बैठे हुए थे, एक साथ काम करेंगे। अब तीनों काम कैसे करेंगे एक साथ, वो देखना। ये देखो, स्टिमुली पिन किसी ने चुभाया, चुभ गया, स्टिमुली जनरेट हुआ। व्हेन पिन पिक द स्किन, जब अपने स्किन में, देखो ये मैं करता हूँ तो तुमको ऐसे करता हूँ, चुभ रहा है, तब तुम्हारी बॉडी में क्या होता होगा चुभाते समय, ठीक है ना। अब भाई तुम उसको मत ना चुभाओ, तुमको दिखाई नहीं देगा वहां कुछ भी हो रहा है जो उसके अंदर। देखो यहाँ देखो ध्यान से, देखा भाई, देखा, आ जाओ। पिन क्या करा, ये देखो, ये गया ऊपर, इंपल्स मूव हुआ फ्रॉम स्किन टू द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू ब्रेन, है ना, फ्रॉम स्किन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, थ्रू किससे गया, अपना सेंस अफरेंट नर्व, जो किससे मिलकर बनता है, सेंसरी न्यूरॉन से, ठीक है ना। अब ये वापस आएगा दो, अब वहां पर ब्लिंक क्यों हुआ, तो 2-3 बार ये इंफॉर्मेशन जो है ब्लिंक क्यों हुआ, वो ब्रेन पहचान रहा है कि किस तरह का चीजें हैं, ये क्या लेकर आया है ये, हाँ हुआ क्या है ना। समझ में आया, बहुत बढ़िया। देखो अब ये पहचान लिया, द ब्रेन डिसाइड, पहचान रहा है, टू मूव द हैंड विद द हेल्प ऑफ, अब बताएंगे आगे कौन है वो, मतलब ब्रेन ने पहचान लिया, हाथ हटाने कह रहा है, चुभाया था ना पिन, तो ब्रेन कह रहा है ये साला हाथ हटाने कह रहा है ये हमको। ब्रेन बोलता है चल हाथ हटा, अच्छा कहते हैं ना मेंटल है, क्यों मेंटल है, ब्रेन डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है ना, इसीलिए बोलते हैं मेंटल है वो। अब देखो, अब ये आया एसोसिएशन न्यूरॉन, जो डिसीजन लेगा, वो एसोसिएशन का ना, एसोसिएशन सेंसरी न्यूरॉन से भी क्या है जुड़ा हुआ है, और एसोसिएशन न्यूरॉन मोटर से भी, तभी तो
नर्व से लेगा, सॉरी सेंसरी से लेगा और मोटर को दे देगा, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में कनेक्शन बना रहा है, तो नाम जैसा वैसा काम, और जैसा काम वैसा नाम रख देते हैं। तो बायोलॉजी ना याद करना डिफिकल्ट नहीं है, अगर हम ट्रिक से पढ़ें, समझ के पढ़ें, काम से करके रिलेट, तो बायोलॉजी इज वेरी इजी। मैं पढ़ रहा हूँ ना इसलिए मुझे पता है चीज़, है ना। अब देखो, तो तुमको ना समझा दे पा रहे अच्छे से। अब कोई मैथ्स का होता मास्टर, तुमको इतनी अच्छी बायोलॉजी समझा नहीं पाता हुआ, है ना, तुमको दिमाग में घुसता नहीं, ये चलो याद कर लो, समझ में आता तेरे को, ये फायदा तुमको है हमारे पास पढ़ने का, समझ में आता तेरे को, समझ में आता तेरे को। अब देखो न्यूरोट्रांसमीटर, इसमें क्या लिखा हुआ आया ना, एनसीईआरटी में, लेकिन मैंने आपको बताया क्यों, नॉलेज पढ़ रहे हो है ना, डीपली है वो हमको, आगे इसको बोलते हैं, जब हम यहीं पढ़ लेंगे तो दिक्कत नहीं तुमको, आ गया ना। और तुम किसी को कह भी सकते हो तो क्या होता है नाम केमिकल का, ले भैया उसकी बोलती बंद। लेकिन बाकी बुक जो होती है ना, एक्स्ट्रा बुकें होती है एडवांस वाली, उसमें आया सब में आ गया, ध्यान से देखो, ये आया मसल्स में आया। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा और एक्शन शो करेगा, ठीक है ना। अफेरेंट से गया, इफरेंट से आया। दिस इंपल्सेस मूव फ्रॉम ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स थ्रू, किससे आया ये, हाँ इफेरेंट नर्व से आया। अब क्या होगा, ये चीजें देखो ध्यान से, सो द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स हाँ सिकुड़ जाएगा ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखना वो हाथ हटाएगा वहां से, एंड वी आर एबल टू मूव द हैंड, हार्ट कह रहा हूँ, सॉरी ये क्या नाम है इसका, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा और हम लोग हाथ हटाने के लिए, जितना देर से मैं आपको समझा रहा हूँ ये हाथ हटाएगा, इतने में तो 3-4 बार हो चुका होता है, हाथ हट चुका होता है ना, समय लग रहा है समझाने में। देखो अब देना वहां से हाथ हटेगा, चुभाया गया, अब देखो फटाफट से देखो, है ना, देख लो ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, वो हुआ कॉन्ट्रैक्ट, हटाया था, फिर वापस पहुंच गया, वापस चुभाओगे वापस होएगा, तो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है ना। अब तुमको ना इसमें रटने वाली कुछ बात नहीं है, अब तुमको समझ में आ गया ना, एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। अब बारी आ गई तुमको ये सब लिखवाने का, है ना। तो भैया जिन्हें देखी वीडियो वो तो लिख लेंगे रुक रुक के, तुम यहाँ लिख लो, ठीक है ना, मैं तुम्हें भी लिखवा देता हूँ, ठीक है भाई। तो आज अपन लोग ना इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना, इसे कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है ना। एक वर्ड है रिफ्लेक्स आर्क, है ना, वो आएगा तुम्हारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, बात करेंगे इसकी डिटेल में, ठीक है ना। थैंक यू।